और कांग्रेस कहीं ना कहीं यही चाहती है कि हिंदुओं को दबाया जाए, उनके मंदिरों को, उनकी पूजा स्थलों को छुपाया जाए। और ऐसा ही करते थे पहले भी। ये पता चलता है कि कांग्रेस कितना हिंदू हितैषी है। जब हिंदुओं के हित की बात आती है तो इन्हें गंगा जमुना तहजीब दिखाई देती है। यहाँ किसी को ना किसी के धर्म के लिए रोका जाता है ना टोका जाता है, लेकिन यहाँ हिंदू को ही दबाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से संभल से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं अब हिंदू समाज इस चीज़ को समझ रहा है, बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ रख रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा निशाना साधा है विपक्षी नेताओं के ऊपर। जिस तरीके से बताया गया कि 46 साल पहले वो मंदिर बंद कर दिया गया था, विलुप्त कर दिया गया था। कहीं ना कहीं जब मंदिर सामने आ रहा है तो रातों रात तो प्रशासन ने नहीं बना दिया मंदिर। अब इस चीज़ को लेकर जनता अलग अलग प्रतिक्रिया दे रही है। इस समय बात करने के लिए हम पुजारी जी के पास मौजूद है। पुजारी जी, जिस तरीके से संभल से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब पुरानी सरकारों पर दोष दिया जा रहा है कि मंदिर विलुप्त करने की साजिश रची जा रही थी, हिंदुओं के ऊपर टारगेट करने की साजिश की जा रही थी। क्या लगता है, जब इतना प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, मूर्तियां प्रकट हो रही हैं, कुएं में से मूर्तियां निकल रही हैं, तो ये किसकी साजिश के तहत हो रहा था और क्यों किया जा रहा था ऐसा? ये तो वही है ना, जो जिस समय उसकी सरकार थी उसी के सह पे हो रहा था ये। और 70 साल जब कांग्रेस ने राज किया तो ये कांग्रेस की सह में था। और कांग्रेस कहीं ना कहीं यही चाहती है कि हिंदुओं को दबाया जाए, उनके मंदिरों को, उनकी पूजा स्थलों को छुपाया जाए। और ऐसा ही करते थे पहले भी कि जब कोई अपना निकलता था वहाँ से तो पर्दे डाल दिए करते थे मंदिरों पे। तो वही उसी का ये एक कड़वा सच निकल के सामने आया है, जिससे कि ये पता चलता है कि कांग्रेस कितना हिंदू हितैषी है। और अपने आप को जो कट्टर हिंदू कहने वाले हैं और जो अपना बैठकर जो उस पर जो कट्टर मुसलमान कहने वाले हैं और जो गंगा जमुना तहजीब को बताते हैं, अब उनको ये देखना चाहिए। अब इसके ऊपर कोई मौलाना नहीं बोलेगा, कोई मौलवी नहीं बोलेगा। और वैसे अगर तो होगा तो वैसे बोलना चालू कर देंगे कि हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। जब हिंदुओं के हित की बात आती है तो इन्हें गंगा जमुना तहजीब दिखाई देती है। और जब इनके किए हुए कुकर्म जब सामने आते हैं तो उसके लिए इनको मुंह में जवान नहीं होती है, वो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। तो मेरी तो यही राय है कि गवर्नमेंट को सख्त होना चाहिए, बीजेपी को भी सख्त होना चाहिए, इधर से केंद्र सरकार को भी और उधर से राज्य सरकार को भी। और इनको पूरी जाँच करनी चाहिए, जहाँ जहाँ ये मंदिर छुपाए गए हैं इनको बाहर लाना चाहिए। फिर पंडित जी, जहाँ हम बात कर रहे हैं संभल की, तो संभल तो मात्र एक उदाहरण के तौर पर है। देश में ऐसे बहुत सी जगह होंगी जहाँ पर आज भी कहीं ना कहीं कोई मंदिर ऐसा होगा जिसको दबाया गया होगा, जहाँ मूर्तियाँ तबाह की गई होंगी, जहाँ पर नामो निशान, नक्शा मिटा दिया गया होगा। तो क्या लगता है, जब वो पुराने इतिहास स्थल हैं, जो पुराने धार्मिक स्थल हैं, कहीं ना कहीं उनको स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये देश की अस्मिता का सवाल है कहीं ना कहीं, और देश इसी से पहचान होती है। जो हमारे देश में बाहर से टूरिस्ट आते हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा अट्रैक्शन रहता है जो हमारे देश के पुराने धार्मिक स्थल हैं। तो क्या लगता है, ये इतनी ढील सरकार दिखाई, 10 साल से ऊपर का समय हो गया, अब कहीं ना कहीं तीसरा टर्म आ गया मोदी सरकार का, कहीं ना कहीं कार्य प्रगति में धीमी गति देखने को मिली है? ये तो हमारे हिंदू समाज में ही बड़ा थोड़ा सा वो है, इसको या तो सहनशीलता कह लो या इसको भाईचारा कह लो या कुछ भी कह लो, कि हम जल्दी से किसी के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। नहीं, भाईचारे की बात करें तो भाई कौन है और चारा कौन है इस विषय में, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू समाज में अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी और टीवी डिबेट्स में भी ये देखने को मिल रहा है कि अपने आप को तो भाई बता लेते हैं, सामने वाले को चारा बना के खा जाते हैं। तो अब वही तो है, हिंदू को तो चारा बना ही रखा है। जब पिछले सरकारों में भी चारा बना रहा, अब ना तो अखिलेश कुछ बोलेंगे, ना कोई और पार्टी बोलेगी, ना मायावती बोलेंगी, क्योंकि अब तो वो चीज़ है ही नहीं ना। नहीं, पर ये लोग तो ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर लड़ाने की साजिश करते हैं योगी जी। धर्म के नाम पर लड़ाने की साजिश नहीं है, ये अपने वोट बैंक को बचाने की साजिश है। जहाँ कहीं ना कहीं हिंदुओं को नीचा दिखाने की साजिश है। जहाँ 80% हिंदू होने के बाद भी उसको, अगर आज ये हिंदू राज्य बन जाएगा, राष्ट्र बन जाएगा, तो उसमें उनको क्या तकलीफ है? जबकि 57 कंट्रियाँ मुस्लिम कंट्रियाँ हैं और हमारा एक भारत ही है जहाँ सर्वधर्म संपन्न है। यहाँ किसी को ना किसी के धर्म के लिए रोका जाता है ना टोका जाता है, लेकिन यहाँ हिंदू को ही दबाया जाता है। अभी अगर चीन में बात करें तो चीन में अगर एक बार कोई मुसलमान जरा बोल के देखे ना, वहाँ कोई मस्जिद बना के देखे ना, तो वो चीज़ें सब चीज़ें ना, ये भारत है हमारा, यहाँ सब चीज़ें अपना मिलजुल के चलती हैं। लेकिन हर समय अगर हिंदुओं को दबाया जाएगा तो अब हिंदू जागृत हो रहा है। पर एक सवाल आपने ये भी उठाया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार जो समिति 70 साल राज किया, उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को दबाने की कोशिश की। पर वही कांग्रेस अगर आज सामने आती है, खड़ी होती है, और राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, तो कहीं ना कहीं हिंदू की बात तो वो भी कर रहे हैं, पर आप कह रहे हैं कि हिंदू के विरोधी हैं वो। नहीं तो हिंदू की बात कर कहाँ रहे हो, वो खाली जनेऊ पहनकर घूमते रहते हैं।
और तो उनको काम है नहीं उनके पास। अभी अगर किसी मुसलमान के साथ कुछ हो जाए या मस्जिद में कुछ हो जाए, बाबरी मस्जिद में जो बाबरी मस्जिद का केस था उसके लिए कितना लड़े वो लोग, अपने वकील तक खड़े कर दिए। लेकिन आज ये जो मंदिर निकला है उसके लिए कुछ करेंगे? उसके लिए कुछ करेंगे? कोई वकील होगा उनका, या कोई उनका बयान आएगा कोई? आज तो अभी तक तो आया नहीं। आज मेरे ख्याल से नहीं तो धीरे धीरे महीना भर होता जा रहा है, आज तक तो एक बयान आया नहीं कि हिंदू के पक्ष में कभी हिंदू के लिए ये बुरा हुआ है या ये गलत हुआ है या इन्होंने गलत किया है। वो भी अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। अभी तो यूपी में से साफ ही हो रहे हैं, धीरे धीरे देश में से भी साफ हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो जिस तरीके से देखा, ये थे मंदिर के पुजारी जी जो कि सनातन धर्म के पूजते हैं, सनातन धर्म को कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, और कहीं ना कहीं जो राजनीति है देश के अंदर, जो मंदिर मस्जिद या फिर धर्म के नाम पर है, कहीं ना कहीं हिंदुओं को दबाने की साजिश जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस द्वारा की गई, उस पर कहीं ना कहीं पर्दाफाश किया गया। अब आप क्या विचार रखते हैं संभल के बारे में, जो मंदिर निकल रहे हैं उनके बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।